लेकिन इसमें आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है, और यही भारत ने किया है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्रह्मोस, इसका तजुर्बा किया गया है और ये डबल तजुर्बा इस वजह से है कि मुकम्मल गाइडेड है जी। और ना सिर्फ गाइडेड है, ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है, ये वर्टिकल भी मूव कर सकता है। मेरे ख्याल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और एक सुपर पावर बनने का आ रहा है। 2020 के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। एंड रिमेंबर, ये वो टाइम था 2020 का जब वबा जो है उसने पूरी दुनिया को मफलूज किया हुआ था, और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की वजह से पाकिस्तान की फौज ने तारीखी ऐलान किया कि हम डिफेंस में बजट में इजाफा नहीं लेते। किस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ। 2020 के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। और इस हवाले से मैं आपके सामने एक रिपोर्ट भी चलवाता हूं उस टाइम की वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया, फिर रशिया और सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, जापान थे। यानी कि इन सब से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चाइना के बाद भारत ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स इन ईयर 2020 ये की, जो कि तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर और ट्रिलियंस के अंदर थी। और भारत ने इस सब के अंदर कुछ इस तरह के दिफाई मुआहदे शुरू कर दिए हुए हैं जो कि भारत को आने वाले वक्त के अंदर जंग में या लड़ाई के अंदर सुपीरियरिटी। लेकिन आप ये देखें कि इस तरह की चीजें भारत कर रहा है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक आप कह सकते हैं कि हिस्सा है। आप बल्कि ये पिछले साल की रिपोर्ट देखें, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स के अंदर रिपोर्ट हुई है, इंडिया यूएस साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडिशनल अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स। अटैक हेलीकॉप्टर जो चॉपर्स हैं उसके लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया। उसके साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 2020 की देख सकते हैं। इंडियाज वेपन्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम यूएस जंप्स टू $3.4 बिलियन इन 2020। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। एंड रिमेंबर, ये वो टाइम था 2020 का जब वबा जो है उसने पूरी दुनिया को मफलूज किया हुआ था, और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की वजह से पाकिस्तान की फौज ने तारीखी ऐलान किया कि हम डिफेंस में बजट में इजाफा नहीं लेते। अब इस सब के अंदर ये सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के साथ डील्स नहीं है, इसके अंदर ये इसराइल के साथ बहुत ज्यादा अपने डिफेंस डील्स बढ़ा रहे हैं। आप द वायर की खबर देख सकते हैं, स्पूक्ड बाय लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया साइंस $200 मिलियन डील फॉर इसराइली स्पाइस बॉम्ब्स। भारत ने $200 मिलियन के स्पाइस बॉम्ब्स जो है वो इसराइल से खरीदे। और उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप देखें, इंडिया इसराइल टू वर्क ऑन 10-year रोड मैप फॉर डिफेंस कॉपरेशन। दिफाई ताउन का 10 साल तारीखी रोड मैप जो है वो इंडिया और इसराइल तैयार कर रहे थे। लेकिन इसमें आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है, और यही भारत ने किया है। भारत जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है। और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। आप नाज़रीन कराम अब से कुछ देर पहले की यह खबर अपनी स्क्रीन पर देखें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं, एक और खबर देखें न्यूज लॉजिक की, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है। और उसके साथ ही साथ आप ये जी न्यूज की खबर देखें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेज इंडियन नेवी सोर्सेज। और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी देख सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर। और इसके अंदर जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
है उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जारी बात है कि डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं। इंडिया नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर्ड फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम वही जो पिछले दिनों अभी उन्होंने अपनी नेवी को दिया ना, जिसको राजनाथ सिंह ने जिसकी ओपनिंग की थी, जो अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़ा आइकॉन था, जो ऐसा शिप था जो समंदर की डीप से लेके हवा तक समंदर की सरफेस तक सब पे नजर रख सकता था। फिर उससे ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्रह्मोस, इसका तजुर्बा किया गया है और ये डबल तजुर्बा इस वजह से है कि मुकम्मल गाइडेड है जी, और ना सिर्फ गाइडेड है, ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है, ये वर्टिकल भी मूव कर सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये दोनों शेप्स में मूव कर सकता है। एंड एक्सटेंडेड रेंज C-to-C variant of BrahMos supersonic missile was successfully test fired from Indian Navy newly commissioned INS Visakhapatnam on the western seaboard, precisely hitting the target ship at the maximum range। ठीक है जी, एक चीज और सुन ले जी, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि ये किया किसने है। An extended range C-to-C variant of the BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired by Indian from the Indian Navy Visakhapatnam ji। Advanced C-to-C variant of BrahMos supersonic cruise missile test from INS Visakhapatnam। Missile hit the designated ship precisely। अच्छा, ये उन्होंने बोला the version of the missile has been designated to launch either vertical or horizontal mode from moving stationary assets to target both land and sea, जमीन और समंदर, एक समंदर से दूसरे समंदर तक में मार करने की सलाहियत रखता है। Fired as a speed of 2.8 Mach और नियरली 3 times to speed of sound, 3 गुना आवाज की रफ्तार से तेज चल सकता है जी। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द शिप इन एंगेजिंग लॉन्ग रेंज टारगेट्स, और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों हम जाके रिलेशनशिप उनसे खराब करें जब अमेरिका ने फैसला कर लिया है। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर मिलिट्री एलाई, इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है, नेटो लाइक स्टेटस दिया है। तो भाई क्या भाग रहे हैं आप उनके पीछे बार बार। लेकिन निराली साहब, हमारे जो हुक्मरान है वो तो यही कहते हैं कि आईएमएफ जो ये मुल्क चल नहीं सकता, तो फिर चाइना के साथ हम किस तरीके से खड़े होंगे? आईएमएफ के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, कुछ हद तक ये सही है। तो आप अपने जो करना है आईएमएफ के साथ, आपने जो डील किया है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो डील की है, जो कंडीशंस माने हैं उनको पूरा करो, और अगर नहीं करना था तो गए क्यों? और देखिए, ये वक्त नहीं है आईएमएफ के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप आईएमएफ से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं आईबीआरडी, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक्स भी पैसे आपको नहीं देंगे। ये कोई वक्त नहीं है आपको जाके आईएमएफ के साथ लड़ना और कहना कि चलो हम प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, कौन देगा आप तो पैसे? किधर से आएंगे पैसे? ठीक बताएं हो तो गया। सही।